राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, सत्संग लेते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम चलते हैं एक संत महात्मा के पास। बहुत ही सिद्ध संत महात्मा है और कुछ खाने पीने की सामग्री लिए हैं, वो भी महाराज जी के लिए हम ले चलते हैं, अर्पित करते हैं। दोस्तों, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। हे नारायण। और दोस्तों, ये है महात्मा जी के लिए कुछ सामग्री। साथियों, चलते हैं महाराज जी के पास, देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। ये देख सकते हैं साथियों, कुछ इस तरह से यहाँ की कुटिया है। ये जय सीताराम। ये आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से कांटा महाराज जी इसलिए लगाए हुए हैं कि कैसे हैं प्रभु जी। हे नारायण प्रभु सीताराम। प्रभु, कल तो बड़ा आंधी तूफान आया था। तूफान आ रहा है और भी आने वाला है, सब में कुछ गलत चल रहा है ना। अच्छा अच्छा। अभी देखो अखबार आया था जी, तो पढ़ने वाला और भी बता रहे, बैठे रहे कि अभी तूफान, ओला गिर रहे हैं, अच्छा, पत्थर गिर रहे हैं जी। इधर, युद्ध भी नहीं थम रहा है, युद्ध भी हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं भैया आप क्या करें, हम मजबूर हैं। देशवासियों से हमारी प्रार्थना है, तेल ज्यादा मत लो, जलाओ, पेट्रोल की कमी करो, गैस की कमी करो, लकड़ी का भी इंतजाम करके जो जला सकते हैं उससे बनाओ, क्योंकि अपने देश में भंडारण तो है नहीं है, विदेशों से मंगाना पड़ता है। सही है। युद्ध चल रहा है, सब रास्ते बंद कर रहे हैं, तो तेल कहाँ से आएगा भाई। इसलिए सब ऐसा करिए, कम करो, यही मचा हुआ है। क्योंकि किसी संत ने एक बार कहा है, समय की बात आती है, अब बहुत दिन की बात है, हमको याद आ गया। अच्छा अच्छा, धन्य है प्रभु। दिल्ली की बात है, दिल्ली में भाषण दे रहे थे उस समय करपात्री जी थे, यार विश्व के माने हुए सब, जिन्होंने केवल एक थाली नहीं लिया, एक काठ की एक कमंडल रखते थे और उनका करपात्री नाम इससे पड़ा, जो कुछ मिलता था 32 ग्लास लेकर हाथ पे खा लेते थे। अच्छा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक सर पे अचला, एक सर पे पहनने के लिए, और जहां लेट गए तहां लेट गए, उनका ऐसा रहा जी। उनको और विद्वान इतने थे कि वो लाइब्रेरी कहते थे। वो जो बड़े बड़े संत जा रहे, लाइब्रेरी आ गई, लाइब्रेरी। क्या देना, क्या कहना, क्या भाषण हो। को जगत गुरु शंकराचार्य बना रहे थे, उन्होंने इसका हमको जरूरत नहीं। धन्य है, ऐसे महापुरुष थे। तो उन्होंने वो कह गए थे कि लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी इतना धर्म होता है हिंदुस्तान में, लगाओ इसको, लगाओ, सुनेंगे तुम्हारे। तो वो भी तो है, प्रभु सुन रहे हैं, सब लोग है सुन रहे हैं, तो लगा दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। जी प्रभु। महाराज ये ऐसा बड़े बड़े विद्वान सभा थी दिल्ली में, हम बहुत छोटे थे, 9-10 साल के होंगे। अच्छा। महाराज जी थे हमारे, मानस किंकर नाम था उनका, हमारे महाराज जी जो थे मानस किंकर रामायणी जी कहे जाते थे। वो भी विद्वान, रामायण के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। वो भी उस समय दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में मैदान में वहां पर हो रहा था सम्मेलन, तो उन्होंने कहा, प्रश्न रखा, महाराज जी ऐसी बात है, इतना दान हो रहा है, इतना पुण्य हो रहा है, इतना सब हो रहा है, और फिर भी यहाँ क्यों अपने हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है। बोले क्या? बोले ये जो मर रहा है, आदमी मर रहा है, कोई बीमार होकर मर रहा है, कोई अकाल मृत्यु से मर रहा है, कोई परिस्थितियों से मर रहा है, प्रकृति की वजह से मर रहा है, ये क्या हो रहा है? दुर्भिक्ष पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, कुएं सूखे पड़े हुए हैं, ये सारी क्या महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है? दुर्भिक्षम मरणम, शोक, हर आदमी के शोक घुसा है, रात के बाहर नहीं निकल सकता है, जा नहीं सकता है, शोक मरणम, ये सम्मान हुआ लगा। महाराज ये क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ होते हुए देखो, रात दिन घंटा बज रहे हैं, रात दिन घंटियां बज रही हैं, मंदिर में जय जय सीताराम हो रहा है, साधु जय जय सियाराम बोल रहा है, गृहस्थी कर्मकांडी दान दे रहा है, ये सब कर रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है?
तब करपात्री जी ने कहा था पूजा यत्र पूजते, पूजा यत्र ना पूजते। जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी पूजा नहीं हो रही है, जिसकी न होना चाहिए उसकी पूजा हो रही है। वहां दुर्भिक्षम मरणम शोक वहम ये सब लगा रहेगा, सब लगा रहेगा, होता रहेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही लगा होगा। और आज भी यही स्थिति है, जिसकी पूजा होनी चाहिए पूजा नहीं हो रही है, और जिसकी नहीं होना चाहिए उसकी हो रही है। इसी से आज ये सब मचा हुआ हाहाकार है। कितना शासन प्रशासन चुस्त होकर के अच्छा करना चाह रही है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, सब ऐसे हो रहा है। तो ये आज भी है, जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े जो लबरा हैं, बड़े बड़े दुनिया भर के आडम्बर हैं, बड़ा बड़ा अधिकार है, आज उनकी पूजाएं हो रही। तो इसीलिए सब कुछ बचा हुआ वैसे ही होता रहेगा जब तक ये नहीं। भगवान आज ऐसा है कि बिना बारिश का बरसात हो जा रहा है, हाँ, बिना समय का बरसात हो जा रहा है, पत्थर पड़ने लग रहा है, कहीं कहीं भयंकर बाढ़ आ जा रहा है। सब देखिए ओला पड़ रहे हैं, पत्थर गिरे, कितने लोग मर रहे हैं, वृक्ष गिर गए, आंधियों तूफानों से गाड़ियां उलट गई, सब पलट गए, बड़े बड़े बिल्डिंगें ढह गई। ये क्या है? सब इसीलिए हो रहा है। आज देखो, जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती, जब बारिश की जरूरत नहीं है तब भयंकर बारिश हो रही है। ओले की, जब ओलों की जो जरूरत है उस समय गिरनाते थे, जब फसल होती थी, लेकिन उस समय भगवान ने किया नहीं किया कुछ कारण बस। लेकिन अब ओले गिर रहे हैं, अब वो कितने ओले गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, आम के सब झड़ गए, महुआ झड़ गए, जो फल फूल के वृक्ष थे वो सब नष्ट हो गए। ये क्या है? यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। पूजा यत्र पूजते न पूजा यत्र। जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी नहीं हो पा रही, जिसकी हो नहीं होना चाहिए उनकी हो रही। आवाज हो रहा है, खूब देख रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, कहेंगे दानी आता है दान करने के लिए, महाराज हम ऐसा तो ऐसा करना चाहते हैं। हाँ करिएगा, कितना इतना। तो वो जब वो शुरू हो गया, बोले महाराज इतना इतना, बोले दान देना है सबको, ये बोले इतना ना करो, इतना कर दो, इतना आधा दे दो तो यहाँ एक कमरा बन जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो रहा है यहाँ, पूरे नहीं, यहाँ से नहीं लगे, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। बिल्डिंगें बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, और कोठियों में जाओ तो कोई रहने वाला नहीं, ताला दरवाजे बंद है, ताला लगे, दरवाजे बंद, वहाँ कोई कोठियों में रहने वाला नहीं। और जो रह रहे हैं तो उनके परिवार घर परिवार से रह करके उनके पल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। प्रभु अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर एक दिन विनाश का घर आ जाए। और विनाश ही है, युद्ध चल रहा है, जिस दिन ज्यादा हो गया और परमाणु छोड़े गए तो बस वही अवस्था आ जाएगी, सब देश विघ्नित हो जाएगा, कोई अंधा हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा, कोई वाणी से मुख हो जाएगा, ये सब मचेगा, यही होगा। भगवान इस भयंकर कलयुग में हम किसकी पूजा करें कि शांति का अनुभव और शांति मिले? प्रभु जी शांति तो मिले, पूजा अपने मन में करो, दुनिया के जा करके आडंबर से कि हमको क्या करना है, कोई कुछ बताए कोई कुछ। सबसे बड़ा कलयुग में लिखा है भगवान के लिए हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। अपने घर में बैठ करके, अपने एकांत कमरे में बैठ करके और ध्यान लगा के श्री राम जी की मूर्ति मन में बसा करके और एकांत में बैठ के, जहाँ कोई घंटा 2 घंटा हमारे पास मत आओ, जहाँ कोई ना हो, बस शांति से अपना सीताराम 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 का जाप करो। यही सबसे कल्याणकारी शंकर जी का जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी का जाप करो, इसी से शांति मिलेगी, इसी से कल्याण में होगा। और आगे जो अब आपके पास बल है, धन है, तो आप सचमुच उपाय से, सत्यार्थ सत्य की जगह से आप ऐसा धर्म करिए। भूखा है बेचारा, उसको भोजन दे दो, उसको भोजन दे दो। और कोई जंगल में पड़ा है, उसके लिए भोजन भिजवा दो। किसी के पास कपड़ा नहीं है, उसको दे दो। ना जा करके आप मंडलेश्वरों के पास जा करके हमको ये करना है वो करना, वहां ना जा करके स्वयं करो, स्वयं जा करके गरीबों को देखो, गरीबों को दे दो। वो गरीब जब लेगा उसकी आह होगी, वाह किसी भगत ने भिजवाया है, उसकी आत्मा से शांति से उसकी दुआ निकलेगी, आपको लगेगी आपका कल्याण होगा। आप किसी बड़े मठाधीश को दे आओगे, तुम 10 लाख नहीं 5 लाख दे दोगे, थोड़ी देर तो तुम्हारी वाह वाह कर देगा,
चले आए तो वाह, वही कहेगा अच्छा देगा, लगाओ खाओ भैया खूब मौज मारो। न तो राम भजन है न कुछ है, परिवार पाल रहे हैं, गुन्नों को पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, और क्या ही चल रही है। इसी से आज ये स्थिति हो रही देश भगवान, एक जगह हम गए, यहीं बगल में बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, ऊपर कमरे हैं, कई की। कमरे हैं। तो कमरे के बाहर लिखा हुआ है कि फलाने संत ने यह कमरा बनवाया है, फला भक्त ने यह कमरा बनवाया है। तो वो कमरे बनते हैं श्रद्धालुओं के लिए, साधु संत महात्माओं के लिए। कोई आएगा रहेगा, कोई आएगा तो रहेगा, भजन करेगा, संत रहेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन देखें एक लाइन से कमरों में ताला लगा हुआ है, और अगर कि कोई जाता है, दर्शनार्थी जाता है, कहता है एक दिन के लिए कमरा हमको चाहिए, पैसा मांगे तो 1000 रुपए किराया। वो रेस्टोरेंट बना रखे ना, एक दिन का 1000 रुपए रेस्टोरेंट बना सकते हैं। अभी हमारे से आपके जानकी कुंड में हमारे बहुत पहले स्नेह रहा, लेकिन उनके अब भी अब जाते आते 20 साल तो उनके पास नहीं जाते। जब उस अवस्था हमारी वैसी थी और वहीं रहते थे जानकी कुंड में, तो हमारे क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। वो संत बाल काली संत रहे, अमेरिका सगले गया, आज भी उनका चल, लेकिन बस मर्थ हो गई। अच्छा। तो उन्होंने आश्रम बनाया, दिल्ली बम्बई कलकत्ता वालों ने खूब पैसा दिया, आश्रम बना डाला, संतों के नाम का आश्रम बना, भंडारा खुले गया, संत सेवा होगी, आप लोगों का कल्याण होगा, बना है, सब कुछ बना, आज भी खड़ा है, अखंड परम धाम के नाम से प्रसिद्ध। लेकिन वहां बन गया, जब सब तैयार हो गया, कार्यक्रम चलने लगा, पहले तो कुछ दिन संत सेवा हुई, जाते संत बेचारे गरीबों को खिलाते पिलाते, 5-5 रुपया दान मिल देते, जाओ बच्चा दूध पी लेना, ये चलता रहा जब तो बूढ़े संत रहे वो। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरा, वो पधार गए, वहां टेस्ट बन गया, जो संत थे उन्हीं के परिवार के ही सब मिलकर टेस्ट अपना बना लिया, ट्रस्ट बना लिया, टेस्ट बना लिया, टेस्ट बना करके स्वयं परिवार उनका रहने लगा। और एक नहीं 50-50 कमरा, एक लाइन में 50 ऊपर क्या बना वहां। अब वहाँ क्या है कि जो कोई जाता है तो एक कमरे को 1000 रुपया, उसमें एशिया लगी है, उसमें लैट्रिन बाथरूम बने, वैसे बनवाए थे पहले से। अब वो जाओ तो एक जो भी भगत आते हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं महाराज क्या बताएं, आज वो स्थिति है कि आज रेस्टोरेंट बना लिया है, 2 दिन रुको, 1 दिन रुको, 1000 रुपया दे के जाओ। इस तरह से चल रहा है। दिल्ली और बम्बई के लोगों ने जो बनवाया, आज वो दुखी हो रहे हैं कि महाराज हम किस लिए बनवाए, धन दौलत देकर। आज तो वहां व्यवसाय हो रहा है, धंधा हो रहा है, ये चल रहा है महाराज सब जगह। गरीब के पास कुछ नहीं है, जैसे हमारे ब्रह्म कुंड में ऐसे जगह जगह कुटिया बनाए बैठे हैं, चू भी रहा है तब भी शांति से रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं। भगवान, ये कुटिया भी हम देख रहे हैं ऊपर एकदम जर्जर हो गया, जर्जर हो गया है, क्या करें, मजबूर है, अपने बस का है नहीं, करें तो क्या करें। बारिश में चुएता है, इसलिए बरसाती बांधे, कहीं कुछ बर्तन कभी कभी रखना पड़ता है नीचे, पानी टपकेगा तो वहां रख देते हैं। अच्छा, क्या करें, अब असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकते, जा भी नहीं पाते, ना कोई अभी ऐसा हमको मिल रहा कि ऐसा दाता हो कि दुनिया के दान करते, दुनिया का क्या कर रहा है। लेकिन ऐसे गरीबों का कोई करने वाला, अरे कम से कम आज नहीं है 10-20 हजार का खर्चा है, अरे टीन खिला दो, उसकी व्यवस्था कर दो। कभी आओगे आप भी, अपनी तुम्हारी कुटिया अगर इसको बनवा दोगे, और एक बार कभी चित्रकूट तो धाम सबसे बड़ा है, ऐसा धाम का विश्व में सबसे बड़ा चित्रकूट धाम अगर एक बार आ गया, दर्शन कामदगिरि की परिक्रमा को लगा गया, तो उसका जीवन तक का उसका कल्याण हो जाता है। तो अगर इसको कोई भगत ऐसा है जो बनवा देगा, और बनवाने के बाद कभी आएगा तो कम से कम ये इसका ये होगा नहीं, इसलिए हम मरम्मत कराया था, इसका जीवन निर्माण कराया था दोस्तों, और इसी नाते कम से कम आ भी जाएगा। दोस्तों, जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं, ये जो कुटिया है महाराज जी का जर्जर हो गया है, और चारों साइड से ये कच्ची दीवार है, ऊपर से जो घास फूस बना हुआ है, जो टीन पड़ा हुआ है, वो सब एकदम जर्जर हो चुका है, खराब हो चुका है। तो जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं, कोई भक्त ऐसा हो जो कि महाराज जी के कुटिया का नव निर्माण कर सके, ज्यादा तो नहीं, बस केवल छवाना टीन डलवा दे बस, और कोई तो अगर बगल से टीन डलवा दे बस। तो भगवान, हम भी सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं, अगर कोई ऐसा दाता हो, अगर उसके कहा भी गया है, हमारे गोस्वामी लिख गए हैं, बल अनुमान सदा हित करई, अगर बल है उसके पास तो सदा हित करना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म यही। और किसका करना चाहिए, पात्र है, अगर वो पात्र है इस तरह का तो उसका करना चाहिए, कुपात्र का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इसीलिए हमारा भी निवेदन है कि ऐसा कोई भगवान राम जी का हमारे कोई ऐसा दाता भक्त हो जो इसका कम से कम थोड़ा सा निर्माण करा दे, तो हमारी भी आत्मा खुशी होगी, आत्मा से हमारा उसका कल्याण निकलेगा, उसका जीवन का सबसे बड़ा मुख्य धारणा बन जाएगी और उसका एक कर्तव्य पथ हो जाएगा। धन्य है। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि आनंद हो, मंगल हो, और हम भी ऐसे आपके जिनको वीडियो भेजते हो, हम उन भक्तों को भी श्रद्धा से और अपनी वाणी से हम उनका सदा सदा कल्याण चाहते हैं, सदा वो फूलते फलते रहे, यही हमारी कामना है। धन्य है प्रभु।